माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 के केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसको हम लोग विलियन या सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित हम सभी तरह के वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विलियन को परिभाषित करें, उदाहरण दे। एकदम शुरुआती टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। हमने प्रयास किया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस बन सकता है उसको हम इसमें समाहित करें। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और सबको मिला के एक निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें कौन सा टॉपिक देख के जाना चाहिए। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन गेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखिएगा आगे चल के कि कोई भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आप देखिएगा कि ज्यादातर प्रश्न रिपीट नहीं हुए हैं, वो सीधे एक ही बार पूछा गया है। पहली बार पूछा बिहार बोर्ड, एक ही बार पूछा है ना। तो इसको ध्यान में रखना। और कुछ प्रश्न रिपीट होते भी है। तो देखिए, क्वेश्चन को गेस करना बड़ा मुश्किल है। कोई टीचर अगर ये कहे कि मैं ये इतना क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, यही आ जाएगा, तो या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में वो बात कर रहा है, या तो वो आपको पागल बना रहा है या उसका बिहार बोर्ड के साथ कोई साठगांठ है। आप क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते, आप टॉपिक गेस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं बच्चों को कि हाँ, ये टॉपिक देख के जाओ, यहां से क्वेश्चन काफी बनता है। तो चलिए उन्हीं की बात करेंगे। मेन है टॉपिक निकालना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं देख के जाऊं और मेरा क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो पहला है विलियन को परिभाषित करें, उदाहरण दें। दूसरा है विलियन की दो विशेषताओं को लिखे। तीसरा क्वेश्चन, किसी विलियन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक को समझाएं। अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला प्रीवियस ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, लेकिन अभी ये लोग प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं। लेकिन यहां से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसी एक को समझाएं। सांद्रण की कई तरह की विधि है, जैसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज वेट बाई वेट। इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े, दूसरा है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम, भाग प्रति मिलियन पीपीएम, मोलरता, मोललता, है ना, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी यानी नॉर्मलता यानी सामान्यता, मोल अंश, मोल प्रभाव जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए आया हुआ 2014-2024। 2014 में पूछा था, बीच में बहुत सालों तक नहीं पूछा, सीधे 10 साल का गैप करके 2024 में आया क्वेश्चन। तो यानी अब इससे हम क्या प्रेडिक्ट करें। अब इसमें तो सर आप कहेंगे, अब देखिए आप अभी देखिए इस टॉपिक में कितने सारे हमने फॉर्मलता का भी रखा है। हमने यहाँ पे लगभग 9 सांद्रण विधियां हैं पढ़नी आपको। उनमें से मोल प्रभाव अभी तक केवल पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, और भी 14 से 2024 में पूछा हुआ है। तो एक बार, यानी कहने का मतलब एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो ये टॉपिक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा टॉपिक? सांद्रण की विधियां, जिसमें मोल प्रभाव, नॉर्मालिटी, मोलरता और मोललता, ये इंपॉर्टेंट है। इससे काफी प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, किसी घोल की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। 2015 आ गया, मोलरता और मोललता भी आ गया कि नहीं, तो इसलिए सांद्रण की विधि को देख के जाइएगा। कॉस्टिक सोडा के 4 ग्राम, जिसका अनुभार 40 दिया हुआ है, को जल में घोलकर 200 घन सेंटीमीटर विलियन बनाया जाता है। इसी को एमएल भी कहते हैं। 200 एमएल का विलियन बनाया गया है। विलियन की मोलरता ज्ञात करें। आ गया, मोलरता का परिभाषा नहीं पूछा, लेकिन उससे संबंधित न्यूमेरिकल आया है कि नहीं 2021 में। तो अब आपको ये बात समझना होगा, सबको हमने एक जगह जमा किया है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल वगैरह हो या अन्य तरह का क्वेश्चन हो, वो आता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विलोपन और अवक्षेपण में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आया हुआ है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन में अंतर स्पष्ट करें, आ सकता है। विलेयता से आप क्या समझते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है काफी। और शोषण गुणांक क्या होता है, समझाइए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। हेनरी के नियम को लिखे। हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोगों को लिखे। हेनरी के नियम की 2 सीमाओं को लिखे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये सब
आ सकता है एग्जाम में। प्रतिस्थापनात्मक और अंतराली ठोस विलयन में अंतर स्पष्ट करे, वाष्प दाब को परिभाषित करे। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन कहां से उठाया? एक सांद्रण वाले टॉपिक से, उसको पढ़ के जाइएगा। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए इंपॉर्टेंट क्या आता है। अब देखिए यहां, क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल्य डालने अउड़नशील ठोस घुल्य यानी घुल्य का मतलब होता है विलेय, विलेय डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। यानी किसी लिक्विड में किसी ऐसे सॉलिड को मिलाने पे जो कि वेपर नहीं बन सकता है, वो उसी में रहेगा, भले पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो सॉलिड उसमें घुला है जैसे नमक, चीनी, वो उसी में रहे, वो वाष्पशील नहीं हो, तो उसको डालने से वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों बताइए? 2018 का क्वेश्चन है। तो वाष्प दाब आ गया है कि नहीं? इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया क्वेश्चन, मतलब आ सकता है दोबारा भी, है ना, वाष्प दाब। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अनुसंख्य गुणधर्म से क्या समझता है? और आप जानते हैं अनुसंख्य गुणधर्म कई तरीके के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं नहीं पूछा है, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड एक VVI क्वेश्चन है। तनु घोल के विभिन्न प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्मों को लिखे, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ केवल अनुसंख्य गुणधर्मों का नाम लिखना है और हमने यहाँ उसका परिभाषा पूछा है, ये ध्यान रखना। यानी अनुसंख्य गुणधर्म अगला टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या निकल के आया? सांद्रण, जिसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। दूसरा टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है? ये वाष्प दाब, ये निकल के आता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल के आएगा? अनुसंख्य गुणधर्म। और आगे बढ़ते हैं, राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, राउल्ट्स लॉ को लिखें। राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन या आपेक्षिक अवनमन के नियम की व्याख्या करें 2015-2024। अब आइए, ये सब टॉपिक कहाँ है? ये सब के सब टॉपिक ये अनुसंख्य गुणधर्म से संबंधित है। तो जितने भी अनुसंख्य गुणधर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। जैसे पहला क्वेश्चन कहाँ है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या सापेक्ष अवनमन से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, आदर्श और अनादर्श घोल में अंतर स्पष्ट करें, या आदर्श और अनादर्श घोल किसे कहते हैं? 19, 20, 22 कई बार पूछा जा चुका है। 25 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइएगा, आ सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, आदर्श और अनादर्श घोल, ये सब राउल्ट के नियम से संबंधित है। राउल्ट्स लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री का, उसको जरूर पढ़ना है, उसी से रिलेटेड ये सभी के सभी टॉपिक्स है। आदर्श और अनादर्श घोल में या विलयन में अंतर स्पष्ट करें। आदर्श घोल के उदाहरण लिखे, अनादर्श घोल के कुछ उदाहरण लिखे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत क्वथन या एजियोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? 2020 दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन आया हुआ है। नेक्स्ट, जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल्य को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री से बढ़ जाता है। घुल्य के ग्राम अणु द्रव्यमान की गणना करें, यानी मोलर द्रव्यमान की गणना करें। बेंजीन का Ka मोलर उन्नयन स्थिरांक Ka का मान दिया गया है 2016-2021। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वथनांक का जो उन्नयन है उसी से रिलेटेड है। तो आपको एक बार मैं बार यही चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? कि जो क्वेश्चन 2019 से पहले या 20 से पहले जो प्रश्न आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में आ चुके हैं उन्हीं टॉपिक से अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये 28 नंबर क्वेश्चन 2011-16 में न्यूमेरिकल पूछा था इससे, क्वथनांक के उन्नयन से, और उसी से संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2020 में आया, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये टेक्निक याद रखना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन एक बार आ गया उस टॉपिक को चार्ट पहुंच जाइएगा, उससे प्रश्न आने की संभावना काफी बनती है। नेक्स्ट, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको हम लोग केबी भी कहते हैं, केबी से आप क्या समझते हैं? यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है? 2023 उसी टॉपिक से रिलेटेड आ गया केबी, देख रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल था, एक बार 20 में पूछा और एक बार 23 में पूछ दिया। आगे, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? अब चलिए इस पर देख लेते हैं कुछ VVI प्रश्न अगर मिले तो। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक ये है, अवनमन स्थिरांक होगा, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके।
इसको केएफ से हम लोग जानते हैं। केएफ से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। के भी पूछा है तो केएफ भी पूछ सकता है। परासरण की क्रिया से क्या समझते हैं। अब हम लोग ऑस्मोसिस की ओर बढ़ रहे हैं। परासरण, विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करें, यह भी आ सकता है। परासरणी दाब को परिभाषित करें, 2019 और 9 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, 25% यूरिया के घोल के परासरण दाब की गणना 272 केल्विन पर करें। आर का मान दिया हुआ है, इस पर करना है 2010, 12, 13। अब देखिए परासरण के दाब से संबंधित न्यूमेरिकल 10, 12, 13 में पूछा और उसी से संबंधित थ्योरेटिकल क्वेश्चन परिभाषा 2019 में पूछ दिया और 9 में भी पूछा हुआ है। तो एक बार जिस टॉपिक से प्रश्न आ जाए उसको छोड़ना नहीं, उसको पढ़ के जाना है। तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित जितने भी टर्म्स है सब पढ़ के जाइएगा, उससे प्रश्न आएगा। नेक्स्ट, चीनी के घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है। इस घोल का समाहरण क्या होगा, 2015 क्वेश्चन। परासरणी दाब फिर से आया। उल्टा परासरण क्या है, 2011 का पूछा क्वेश्चन है। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं। सम परासरी विलयन से आप क्या समझते हैं, 2022, 2023 का 2 बार लगातार आया है। 25 के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आइएगा। सम परासरी विलयन क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। अब कई तरह का भी परासरण के आधार पर भी विलयन कई तरह के होते हैं, जैसे अति परासरी और अल्प परासरी विलयन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आ सकता है। असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 2023 का क्वेश्चन है। कभी नहीं पूछा था, पूछ दिया है। और ये क्वेश्चन हमने पिछली बार गेस किया था और ये क्वेश्चन आ गया है। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या समझते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है, 2023 का क्वेश्चन है। संगुणन और वियोजन की क्रिया में अंतर स्पष्ट कर। संगुणन और वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के कारण तो ये सब टॉपिक आता है। तो उसी से जो है असमान आणविक द्रव्यमान से ही संबंधित ये सब टॉपिक है। द्विलक क्या होता है, उदाहरण दे। ये संगुणन से संबंधित ये क्रिया है। वांटप गुणांक, वांटप फैक्टर क्या होता है, समझाइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस इतना ही अभी इसमें जो है, इससे ज्यादा नहीं। तो मोटा मोटी अगर देखें तो क्या क्या निकल के आता है इस चैप्टर में। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सर निकल के आता है कि सांद्रण से प्रश्न आएंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है, तो सांद्रण के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, एक हमारा राउल्ट लॉ निकल के आता है। राउल्ट्स लॉ, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या निकल के आता है, जितने भी अनुसंख्य गुणधर्म है उसको तो चाट पोछ जाना है, उसको तो छोड़ना नहीं। अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब, ये 4 अनुसंख्य गुणधर्म है। चारों को अच्छे से पढ़ जाना है। सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था अभी तक जो आप देख रहे थे। और अंत में जो है ये असमान अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है, असमान अनुभार और एक वांटप फैक्टर आई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। बस इतना देख के जाइएगा, आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमें उतना ज़्यादा बल मिलेगा। थैंक यू।